जीवन में संतोष और अपने हुनर का सही उपयोग ही सच्ची सफलता की कुंजी है दोस्तों। हम में से हर कोई किसी न किसी हुनर से संपन्न होता है, लेकिन उस हुनर का उपयोग कहां और कैसे किया जाए, यह महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही जीवन में जो कुछ भी हमें मिलता है उसे स्वीकार करना और उसमें खुश रहना एक गुण है जिसे हम सभी को अपनाना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपने जीवन में जितना है उससे अधिक पाने की लालसा रखते हैं, चाहे वह धन हो, सम्मान हो या फिर किसी अन्य प्रकार की सफलता। हर कोई ज्यादा पाने की दौड़ में लगा रहता है, लेकिन इस लालच का परिणाम कभी भी संतोष नहीं होता, बल्कि यह हमें और अधिक असंतोष और अशांति की ओर ले जाता है। इसलिए सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि जितना हमें मिला है उसमें खुश रहना ही जीवन का असली सुख है। संतोष वह गुण है जो हमें मानसिक शांति प्रदान करता है और हमें जीवन के हर छोटे बड़े क्षण का आनंद लेने का अवसर देता है। लालच से जुड़ी एक पुरानी कहावत है, लालच बुरी बला है। यह कहावत आज भी उतनी ही सटीक है जितनी पहले थी। जब हम अधिक पाने की चाह में खुद को उलझाते हैं तो हम अपने अंदर के शांति और सुख को खो देते हैं। लालच से केवल दुख और कष्ट ही प्राप्त होते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण वह लोग हैं जो धन संपत्ति के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन अंत में उन्हें संतोष और खुशी नहीं मिलती। दूसरी ओर अपने हुनर का सही और सकारात्मक उपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईश्वर ने हमें जो प्रतिभा दी है वह न केवल हमारे जीवन को संवारने के लिए है, बल्कि समाज और दुनिया की भलाई के लिए भी है। यदि हम अपने हुनर का उपयोग स्वार्थी या गलत उद्देश्यों के लिए करते हैं तो उसका परिणाम भी नकारात्मक ही होता है। लेकिन अगर हम अपने हुनर का उपयोग सही दिशा में दूसरों की मदद के लिए और समाज की भलाई के लिए करते हैं तो न केवल हम खुद को संतुष्ट और खुश पाते हैं, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हुनर और संतोष का संयोजन ही जीवन में स्थिरता और सफलता का मूल मंत्र है। जब हम अपने जीवन में जितना मिला है उसमें संतुष्ट रहते हैं और अपने हुनर का उपयोग अच्छे और सही कार्यों के लिए करते हैं, तब हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो कुछ भी आपको मिला है वह आपके जीवन का हिस्सा है और उसमें खुश रहना ही सबसे बड़ा धन है। अधिक की चाह में खुद को मत उलझाओ और जो हुनर आपको मिला है उसका उपयोग हमेशा सही और अच्छे कार्यों के लिए करो, क्योंकि यही आपकी असली पहचान और सफलता की निशानी है। दोस्तों, जितना मिले उतने में खुश रहो, क्योंकि लालच न केवल हमारी शांति छीनता है बल्कि हमें असंतोष की ओर धकेलता है। हमेशा अपने हुनर का सही और सकारात्मक उपयोग करो, क्योंकि यही जीवन में स्थायी खुशी और संतुष्टि की चाबी है। एक छोटे से गांव में एक कुशल चित्रकार रहता था जिसका नाम माधव था। माधव बहुत ही सरल और दयालु इंसान था और उसकी चित्रकला पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। वह दिन रात कूची और रंगों के साथ खेलता रहता था। उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स इतनी जीवंत और सुंदर होती थीं कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता था। लेकिन माधव का सपना था कि वह ऐसी कूची बनाए जो सिर्फ सुंदर चित्र न बनाए, बल्कि जो कुछ वह चित्रित करे वह सच हो जाए। माधव को यह सपना पूरा करने की लगन थी और इसी लगन में वह दिन रात मेहनत करता रहता था। एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। एक दिन उसे एक बूढ़े साधु से मिलने का अवसर मिला जो पहाड़ों से आया था। साधु ने माधव की कला देखी और उसकी लगन से बहुत प्रभावित हुए। साधु ने उसे एक विशेष कूची भेंट की और कहा, इस कूची में जादू है, तुम जो भी चित्र बनाओगे वह सच हो जाएगा, लेकिन याद रखना इस कूची का इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए करना। माधव की आंखों में चमक आ गई। वह बेहद खुश था। साधु के जाते ही उसने घर में बैठकर कूची से एक सुंदर पक्षी का चित्र बनाया। जैसे ही उसने अंतिम रेखा खींची, वह पक्षी अचानक चित्र से बाहर आ गया और उड़ने लगा। माधव की खुशी का ठिकाना न रहा। उसे यकीन हो गया कि साधु ने सच में उसे एक जादुई कूची दी है। अगले दिन माधव ने सोचा कि इस कूची का उपयोग उन लोगों की मदद करने के लिए करेगा जो परेशान हैं। गांव में बहुत से गरीब लोग थे जो भोजन के अभाव में भूखे रहते थे। माधव ने सोचा कि क्यों ना उनके लिए कुछ किया जाए। उसने अपनी जादुई कूची उठाई और एक बड़ा सा धान का खेत बनाया। जैसे ही उसने चित्र पूरा किया, वह खेत सचमुच उसकी आंखों के सामने उग आया। लोग उसकी तरफ दौड़े और खुशी से झूम उठे।
अब गांव में कोई भूखा नहीं था। सभी ने माधव को धन्यवाद दिया और उसकी बहुत प्रशंसा की। माधव का नाम अब पूरे गांव में फैल चुका था। लेकिन हर गांव में कुछ स्वार्थी और लोभी लोग भी होते हैं। गांव का जमींदार बहुत क्रूर और लालची था। उसने सुना कि माधव के पास एक जादुई कूची है। जमींदार ने सोचा कि अगर वह कूची उसके पास हो तो वह बहुत धनी हो सकता है। उसने अपने सेवकों को माधव के पास भेजा और उसे अपने महल में बुलवाया। जब माधव जमींदार के सामने पहुंचा तो जमींदार ने कहा, मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास एक जादुई कूची है। मुझे वह कूची दे दो, मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा। माधव ने शांति से उत्तर दिया, यह कूची साधु ने मुझे दी है और इसे केवल अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं इसे किसी लालची व्यक्ति को नहीं दे सकता। यह सुनकर जमींदार को गुस्सा आ गया। उसने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि माधव को जेल में डाल दिया जाए और उसकी कूची छीन ली जाए। माधव बेबस हो गया, लेकिन वह जानता था कि कूची को केवल सच्चे मन से ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जमींदार ने कूची ली और सोचा कि वह अपने लिए सोने का पहाड़ बनाएगा। उसने कूची उठाई और एक बड़ा सोने का पहाड़ बनाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह चित्र पूरा करता, पहाड़ गिर जाता और कोई भी सोना नहीं मिलता। जमींदार को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार उसकी योजना असफल हो जाती। अंत में जमींदार ने सोचा कि माधव ही इस कूची को सही तरीके से चला सकता है। उसने माधव को जेल से बाहर बुलवाया और उससे कहा, तुम इस कूची से मेरे लिए एक महल बनाओ, नहीं तो मैं तुम्हें कभी आजाद नहीं करूंगा। माधव ने शांत भाव से सोचा और कहा, ठीक है, जैसा आप चाहें। उसने कूची उठाई और समुद्र किनारे एक महल का चित्र बनाना शुरू किया। जमींदार खुशी से झूम उठा, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाएगा। जैसे ही महल का चित्र पूरा हुआ, वह सचमुच समुद्र किनारे खड़ा हो गया। जमींदार भागकर महल के अंदर चला गया, लेकिन माधव ने चुपके से समुद्र की लहरों का चित्र भी बना दिया, जो धीरे धीरे महल की तरफ बढ़ने लगी। कुछ ही देर में समुद्र की लहरों ने महल को घेर लिया और पूरा महल डूब गया। जमींदार अपने लालच के कारण उसी महल में फंस गया और समुद्र में समा गया। माधव गांव लौट आया और लोगों ने उसका स्वागत किया। उसने अपनी जादुई कूची से फिर से लोगों की मदद करना शुरू किया। वह हमेशा अच्छे कामों के लिए ही कूची का इस्तेमाल करता था और इस तरह उसकी कला और उसकी अच्छाई का नाम दूर दूर तक फैल गया। कहानी का संदेश यह है कि हमें अपनी ताकत और विशेषताओं का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। लालच और स्वार्थ हमें अंधकार में ले जाते हैं, जबकि सच्चाई और अच्छाई हमें हमेशा ऊंचाइयों पर पहुंचाती है। दोस्तों, हमेशा अपने हुनर और ताकत का उपयोग सही और अच्छे कामों के लिए करना चाहिए, क्योंकि लालच और स्वार्थ अंत में विनाश की ओर ले जाते हैं।